जी। जय श्री कृष्ण सबको जी, और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई। और पहला नवरात्र है, वो भी सबके लिए, नवरात्रे भी सबके लिए मंगलमय हो। और हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, आप सबके सहयोग से। और अपना मार्कंडे जी की कृपा से, कृपा महाराज जी, बरसाते, महाराज जी की कृपा है जी। कृपा बरसाते रहे। नहीं, महाराज जी की तो है ही है, लेकिन इनकी भी है। देखो, जो इतना अच्छे ढंग से सबको समझाते हैं, तो एवरीबॉडी एंजॉयज इट एंड एवरीबॉडी लुक्स फॉरवर्ड टू द वेडनेसडे सेशंस कि भी कब हम ज्वाइन करें। तो ये इनकी कृपा ही है जो ये अपना टाइम देते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ डॉक्टर लीना जी भी जुड़े हुए हैं, तो गणेश वंदना जी आपके मधुर आवाज से सुनेंगे, तो शुरू करिए जी प्लीज। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री श्री आप सभी को नए संवत की हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता गणेश जी की स्तुति आज हम करेंगे। जी। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तुम्हारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू लीना जी, बहुत ही सुंदर, वेरी नाइस। हाँ जी, अब अंजू जी अपनी मधुर वाणी से हमें तृप्त कीजिए। नव संवत्सर की और चैत्र नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज क्योंकि माता का पहला नवरात्र है, तो ये एक आरती है माता की। ऑल्दो इसके जो वर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि सुबह के टाइम गाई जा रही है ये, लेकिन इस पूरे संसार में कहीं ना कहीं तो भोर हो ही रही है, तो मैं ये समझ के इसको गा रही हूँ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच,
आरती जय माँ। हे दरबारा वाली आरती जय माँ। ओ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय माँ। सुहे चोले वाली आरती जय माँ। माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ पिंडी रानी आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरी मैया। कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। सचियां जोता वाली आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे, सर्व सुहागन दीवा बालिया मेरी अम्बे। जोत जगेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ त्रिकटा रानी आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा। जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय माँ। हे माँ अम्बे रानी आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे। जो ध्यावे सो फल पावे, रख बाणे दी लाज मंदिर विच आरती जय माँ। सोहे मंदिरा वाली आरती जय माँ। हे पहाड़ा वाली आरती जय माँ। महामाईदा बोल सांचे ये दरबार दरबार की जय। थैंक यू अंजू जी, बिल्कुल आपने तो पहुंचा दिया वहां माँ के दरबार, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, आज का टॉपिक जो है जी वो है वासना वर्सेस उपासना। तो ये लिया गया है थीम 22वें श्लोक और 9वां अध्याय से, महाराज जी की सजेशन से ही हम आगे बढ़ते हैं। और इसके ऊपर आज हम हमारे गुरु भाई मार्कंडेय हुज्जा जी आपको और से समझाएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, और योर्स। आप सभी को पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का विषय भी उसके अनुरूप ही है, क्योंकि महाराज जी ने जो श्लोक चुना, अन्यनाश चिंतयन्तो मां ये जना उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामि अहम।
यानी अनन्य भाव से जो मेरी चिंता करते हैं, जो मेरा चिंतन करते हैं, उनकी भी रोजमर्रा के काम जो उनको भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए, उनकी भी पूर्ति मैं करता हूं। इस श्लोक की व्याख्या करने से पहले यदि हम पिछले श्लोक में चलें, तो पिछले श्लोक में को भी समझने से पहले हमें समझना होगा अपने मन को। मन हमें बाहर तो बांटता ही है, परंतु हमें भीतर से भी बांटता है। मन हमेशा द्वंद्व में रहता है। मन हमेशा हमें खंडित करता है, खंड खंड करके रखता है। और यदि मन खंड खंड रहेगा तो हम हमेशा द्वंद्व में जिएंगे, और द्वंद्व जीवन में हमेशा हमें धोखा देगा ही देगा। और इसी द्वंद्व को निकालने की प्रक्रिया, क्योंकि अर्जुन भी द्वंद्व में है, तो अर्जुन के माध्यम से हम सबको द्वंद्व से निकालने की प्रक्रिया भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में अपनाई। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमारा जो मन है वो बहुविषयक है, इट इज मल्टी साइकिक, और इसलिए एक स्थान पर टिकता ही नहीं है। और यहां भगवान इस श्लोक में हमें अपने मन को एक स्थान पर टिकाने की बात करते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो, यानी एक ही भाव से। और मन हमें संसार की तरफ ले जाता है, आत्मा हमें भीतर की तरफ ले जाती है। मन उसी तरह आत्मा को ढके रहता है जैसे मानो नदी के ऊपर पत्ते पड़े, पत्ते हट जाएं तो हमारी आत्मा सामने से निखर कर आ जाती है। और वो पत्ते किस चीज के हैं? पत्ते हमारे क्रोध के, लोभ के, मोह के, माया के, ईर्ष्या के। ये सब पत्ते जो हमारी आत्मा रूपी नदी को ढके हैं, वो मन से हमें निकलने ही नहीं देते। और इसी मन से निकालने के लिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में व्याख्या करते हैं। मन हमेशा हमें धोखा देगा क्योंकि विषयों का चिंतन करता है, और जब हम धोखा देने पर ही आमादा हों तो हमें यही नहीं पता लगता कि हम धोखा किसी दूसरे को दे रहे हैं या धोखा खुद को दे रहे हैं, धोखा स्वयं को दे रहे हैं। मैंने सुना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो लोगों को फौज में भर्ती किया जा रहा था और जबरदस्ती सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया टू एंटर द आर्मी। अब कहते हैं एक एक्स व्यक्ति को भी भर्ती होने के लिए कहा गया तो वो भर्ती होना नहीं चाहता था। उसका मेडिकल हुआ, हर जगह पे ठीक चीजें बताई ही ना। मैं तो आंखों का डॉक्टर हूं इसलिए उसके आई टेस्टिंग का बता सकता हूँ कि डॉक्टर ने उससे पूछा सामने क्या है, उसने कहा मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई देता। डॉक्टर ने कहा बोर्ड दिखता है? कहता कौन सा बोर्ड? मेरे को तो बोर्ड भी नहीं दिखाई देता। डॉक्टर ने उसके हाथ में थाली दे दी तो उसने कहा ये मेरी अठन्नी तुम्हें कहाँ से मिली? यानी दैट काइंड ऑफ आंसर्स ही वाज ट्राइंग टू गिव, कि थाली को अठन्नी बता रहा है। एनीवे, डॉक्टर्स ने सोचा कि ये बंदा तो बिल्कुल अनफिट है आर्मी के, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। अब ये बंदा वहां से छुटा और सीधा मैटिनी शो में पिक्चर देखने चला गया। जब इंटरवल हुआ तो ही वाज सरप्राइज्ड कि वो डॉक्टर भी वहीं बैठा था इससे नेक्स्ट सीट पे जहां ये पिक्चर देख रहा था। अब इस बंदे ने सोचा कि मामला तो बिगड़ गया, ये तो अब तेरे को फिट करेगा। पर इसने फिर तरकीब लगाई, क्योंकि धोखा देना है। इसने फिर तरकीब लगाई, फिर उपाय सोचा, फिर कोई स्कीम बढ़ाई और कहने लगा एकदम उठ के कि ये बस कहां जाएगी। यानी थिएटर में बैठा व्यक्ति कि बस कहां जाएगी। धोखा देने पर जब हम आमादा हों तो हम कुछ भी धोखा देते हैं, कुछ भी झूठ बोलते हैं, और ये धोखा हम किसी से नहीं करते, अपने आप से करते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भगवान कृष्ण अनन्य भाव की बात करेंगे
तो हमें इस धोखे से निकलने की बात, अनन्य यानी जब कोई अन्य ना हो, और जब कोई अन्य नहीं होगा तो निश्चित रूप से वहां हमारा मन नहीं होगा। इसलिए वो अनन्य भाव, और इसीलिए जब हमारा मन होगा तो सब चीजें हमारी सकाम होंगी, और जब मन नहीं होगा तो वो निष्काम होगा। इसीलिए निष्काम भाव से भगवान ने कहा अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्यते, यानी निष्काम भाव से जो मेरी उपासना करते हैं। यहां पर प्रश्न वासना और उपासना का उठता है, इसलिए हमें वासना को समझना है और उपासना को समझना है। निष्काम भाव की जब मैं बात आपको करने से पहले विवेकानंद के जीवन की एक छोटी सी बात बताकर इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। स्वामी विवेकानंद परमहंस के पास गए और उनसे कहा कि क्या तुम मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सकते हो? उन्होंने कहा तुरंत, अभी ले। आज तक विवेकानंद को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जो ये कह दे कि हाँ मैं परमात्मा के दर्शन करवा सकता हूं। किसी ने नहीं कहा था, परंतु परमहंस ने कहा, और जब परमहंस ने कहा तो विवेकानंद उसी समय समझ गए कि परमहंस गुरु बनाने के लायक हैं। उन्हीं दिनों विवेकानंद के पिता का देहांत हुआ। घर के हालात अच्छे नहीं थे, घर में रोटी का सबसे पहले सवाल था, और इसलिए जब पेट खाली हो तो भगवान की भक्ति भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो विवेकानंद जब पुनः परमहंस के पास आए तो परमहंस जान गए कि ये व्यक्ति दुविधा में है। उन्होंने कहा कि देख माँ काली, जैसे अभी गाने में कहा गया, भजन में कहा गया कि माँ सब कुछ देती है, कि माँ सब कुछ देती है, जब माँ से मांग ले। परमहंस माँ काली के मंदिर के दरवाजे पर ही बैठे रहते थे। उन्होंने कहा जा माँ के पास और जब माँ से मांग ले। विवेकानंद अंदर गए, दर्शन किए और वापस आ गए। परमहंस ने कहा माँ से मांगा अपने परिवार का कल्याण, अपने परिवार के लिए रोटी, तो उसने कहा माँ के दर्शन पाने के बाद कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं रही। परमहंस ने कहा मूर्ख, जाके फिर मांग, माँ सब कुछ देती है। दूसरी बार भेजा, फिर वैसे ही। तीसरी बार भेजा, फिर वैसे ही। तब परमहंस ने कहा कि तेरी प्रार्थना भगवान को, तेरी प्रार्थना माँ काली को साकाम नहीं है, निष्काम है। और जब तू इस भाव से मेरा भक्त बनेगा, काली का भक्त बनेगा, इस दुनिया का कल्याण करने में अग्रणीय रहेगा। ये मेरा तेरे को आशीर्वाद। यानी ये निष्काम भाव है कि जब हम निष्काम भाव से प्रभु के मंदिर में जाएं, परंतु हमारी सारी प्रार्थनाएं कुछ ना कुछ मांग की हैं, चाहे वो धन अधिक मांगने की हो, चाहे वो प्लॉट अधिक मांगने की हो, चाहे वो प्रैक्टिस और चलाने की हो, चाहे वो विदेश ले जाने की हो। कहीं ना कहीं हमारी वासना उस प्रार्थना में, उस उपासना में टिकी है, और जब तक ये वासनाएं हमारे साथ हैं वो प्रार्थना हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रभु ने कहा अनन्य भाव से जो मेरी चिंता करता है उनका योग और क्षेम मैं दोनों ही संभाल लेता हूं। अब लोग ये कहते हैं, अक्सर इस पर प्रश्न उठाए जाते हैं योग और क्षेम पर। योग तो सब लोग कहते हैं ठीक है कि प्रभु से मिलना, अनन्य भाव से यदि हम उपासना करेंगे तो प्रभु से मिलने की बात तो ठीक है, पर परमात्मा को क्या पड़ी कि हमारा रोज का जो धंधा है वो भी हमारा पूरा करे। तो प्रभु कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए जो जो सुविधाओं की तेरे को आवश्यकता पड़ेगी वो भी मैं पूरी करूंगा, ऐसा मेरा तेरे को वायदा है। परंतु हमारा जहां पर भी हम जाएंगे वहां पर माँ के मंदिर में जाकर भी यही कहते हैं कि माँ अगले साल मुंडा दे दी, फिर आवांगे दर्शन करन।
ये मुंडा आया था, अगले साल फिर सोने का छत्र चढ़ाना आएंगे। परंतु ये अनन्य भाव नहीं है, ये वासना का भाव है, ये उपासना का भाव नहीं है। अभी भजन में आपने ध्यानु भक्त का सुना। ध्यानु भक्त बचपन से ज्वाला माई के मंदिर में थे। माँ बाप चले गए, पुजारी ने कह दिया यही तेरी माँ है, और उसी को माँ मानकर ध्यान में लग गए, और अंततः माँ ने दर्शन दिए और अपना पुत्र माना, और ध्यानु की बात का हमेशा मान रखा। और कहते हैं कि जब ध्यानु एक दिन जा रहे थे माँ के दर्शन करने के लिए, तो रास्ते में अकबर की सेना भी जा रही थी। तो अकबर के सेनापति ने पूछा भी तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा हम माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। उसने कहा माँ कौन? उन्होंने कहा इस दुनिया में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो माँ है। तो उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ तो इस दुनिया में अकबर है। तो अकबर ने कहा कि तू कैसे कह सकता है कि तेरी माँ सर्वश्रेष्ठ है? अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर काट दिया। ध्यानु ने माँ से प्रार्थना की, परंतु वो प्रार्थना आर्त नहीं थी, रुका। फिर ध्यानु ने अपना सिर चढ़ा दिया, और जब ध्यानु का सिर चढ़ा तो तब माँ ने दर्शन दिए, दोनों के सिर को जोड़ा, और तब अकबर नंगे पांव माँ के मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाने गया, जिसे हम कहते हैं नंगे पैरी अकबर आया, सोने का छत्र चढ़ाया। और कहते हैं क्योंकि अकबर ने सकाम भाव से वो छत्र चढ़ाया था सोने का, तो चढ़ाते ही तुरंत वो किसी और धातु में तब्दील हो गया, और वो छत्र अभी तक वहीं पर है। सकाम और निष्काम में यही भेद है। सकाम कभी फलित नहीं होगा, और निष्काम तो फलित है ही, ऐसा हमें समझना है। इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य भाव, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परि उपासते। जो लोग इस ढंग से, और एक छोटा सा उदाहरण और आप लोगों को देता हूं। एक बादशाह था, उसका गुलाम था। हम अक्सर जब मान लो हमें कोई तकलीफ हो जाए तो हम कहते हैं भगवान तूने कैसा हमारे साथ किया, हम ही मिले थे तुझे बुरा करने के लिए, या मैंने तेरा क्या बिगाड़ा कि तूने ऐसा किया। तो एक बादशाह था जिसका गुलाम था, और अनन्य भाव से वो गुलाम बादशाह की सेवा करता था। बादशाह भी उसे उतना ही सम्मान देता था, जो खुद खाता था पहले उसे देता था। एक दिन जंगल में दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। खाने को केवल और केवल कुछ एक पेड़ पर फल लगे थे, कुछ शायद बेल के थे या संतरे के थे, कोई फल लगे थे। वो फल, एक ही फल लगा था, वो उन्होंने तोड़ा। राजा ने वो फल छीला और उसका एक टुकड़ा अपने गुलाम को दिया। गुलाम ने कहा महाराज ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे थोड़ा सा और दो। उसने और मांग लिया और मांग लिया। महाराज ने कहा तेरे को आधा तो दे दिया, आधा तो मैं भी खाऊंगा, मेरे को भी भूख लगी है। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, आज तो आप मेरे को और दे दो। महाराज ने उसे 90% दे दिया और एक फांक अपने पास रख ली। और खाई जाए और कही जाए महाराज ऐसे फल तो आपने कभी खिलाए ही नहीं, इतने मीठे फल मैंने जिंदगी में नहीं खाए। महाराज ने सोचा कि चलो इतने मीठे कह रहा है तो मैं भी टेस्ट करके तो देख ही लूं। तो वो लास्ट फल मांगता रहा, परंतु महाराज ने सोचा तू ही खा ले। तो महाराज ने वो खा लिया और वो बिल्कुल कड़वा। राजा ने कहा कि मैं तो, तू तो कह रहा था ये तो बड़े मीठे हैं और ये तो बिल्कुल कड़वा है। उसने कहा मुझे फल से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथों से मतलब है। जिन हाथों ने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना कुछ दिया, मेरा संबंध केवल उससे है, इस फल की कड़वाहट से नहीं है। फल जो भी तुमने दिया मेरे लिए मीठा है, तो जेड़ा तेरा पाना मीठा लागे। दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अनन्य भाव। और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे
उस दिन परमात्मा हमारी ऊपर कृपा स्वयं से करेंगे। और जिस दिन हम वासना से भरकर प्रभु के मंदिर में जाएंगे तो वो प्रार्थना कभी फलित भी नहीं होगी। और इसलिए जब ये कहा कि योग क्षेम वहामी है, कि योग और क्षेम दोनों की चिंता मैं करता हूं। और मोहम्मद के जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मोहम्मद कहते हैं कि अपने जीवन में रोज जो कुछ मिलता था सब बांट कर सोते थे, कुछ भी अपने घर में नहीं रखते थे। और जब मोहम्मद की आखिरी रात, मृत्यु का समय आया, आखिरी रात आई, तो वो बड़े बेचैन थे। अब पत्नी ने भी सोचा, पत्नियां आदतन मुश्किल समय के लिए कुछ ना कुछ बचाकर रखती ही हैं। बाय नेचर दे ऑलवेज सेव समथिंग आउट ऑफ द डेली रूटीन, सो दैट जब मुश्किल आए, आदमी लोग तो शायद इतना ध्यान नहीं देते, पर स्त्रियां जरूर ध्यान देती हैं इस बारे में। और इसीलिए हम सबके घर चलते भी हैं, अन्यथा मुश्किल में तो आदमी खड़ा हो जाए। तो उस दिन मोहम्मद की पत्नी ने सोचा कि सब कुछ तो बांट दिया, पर 5 दिनार रख ले कि रात को कहीं इमरजेंसी हो जाए तो शायद ये काम आए। उसने 5 दिनार छुपा कर रख लिए, परंतु मोहम्मद की बेचैनी बढ़ती गई। और मोहम्मद ने कहा कि मेरा कोई गला दबा रहा है, तूने आज कुछ अलग किया क्या, तूने कुछ आज रख लिया क्या? तो तब पत्नी ने कहा कि हाँ, मैंने 5 दिनार रखे थे। मोहम्मद ने कहा कि तुरंत से तू दे आ जाकर। तो मोहम्मद की पत्नी ने कहा कि आधी रात है, कहाँ जाऊंगी, कोई मिलेगा भी नहीं लेने वाला। उसने कहा तू जा तो सही। और कहते हैं जैसे ही मोहम्मद की पत्नी ने दरवाजा खोला, सामने भिखारी खड़ा था। मोहम्मद की पत्नी ने उसे 5 दिनार दिए, अंदर आई और उसने कहा कि बाहर भिखारी मिल गया दरवाजे पर, मैंने उसे 5 दिनार दे दिए। तो मोहम्मद को लगा जैसे उसके गले से बहुत बड़ा वजन हट गया और वो सांस लेने लगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देख, जो 5 दिनार लेने आधी रात को आ सकता है, तो देने वाला भी 5 दिनार रात को देने आ सकता है, आधी रात को। इसलिए तो इस बात की कभी चिंता मत करना, यदि प्रभु में हमारा अनन्य ध्यान है तो निश्चित रूप से वो हमारी चिंता करेंगे, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं ये शब्द कहकर मोहम्मद ने पासा पलटा और मोहम्मद हमेशा के लिए इस संसारिक जीवन से अपनी विदा पा गए। यानी ये अनन्य भाव के भाव हैं जो हमें अपने लिटरेचर में, अपनी हिस्ट्री में सब देखने को मिलते हैं। और इन्हीं से हम सीखते हैं कि अनन्य भाव क्या होता है। और जब बादशाह राम अमेरिका में गए तो सब लोगों को अपने आप को सम्राट राम कहते थे। लोग कहते थे अच्छा भिखमंगा, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और अपने आप को सम्राट कहता है, और साथ साथ अपने हुक्मनामे जारी करता। तो उन्होंने कहा अभी तू सम्राट राम काहे का? उन्होंने कहा कि मैं सम्राट इन कपड़ों का नहीं हूं, मैं सम्राट भीतर के सम्राट की बात कर रहा हूं, और तुम्हारे भीतर के सम्राट को ही नमन करता हूं, और तुम भी मेरे भीतर के सम्राट को नमन करो। ये अनन्य भाव है। और बादशाह राम, स्वामी राम तीर्थ जिन्हें हम कहते हैं, हमेशा इसी भाव को बनाए रखा उन्होंने अपने पूरे जीवन में। और जब लोगों ने उनके साथ रहकर भी देखा तो कहते हैं कि रात को जब सोते थे तब भी उनके रोम रोम में से राम राम की आवाज आती थी, श्वास श्वास में भी उनके राम राम की आवाज आती थी। और ये जितने भी महापुरुष हुए, इन्होंने इस संसारिक यात्रा में अपने आप को कोई ना कोई बांधने का माध्यम बना लिया, अन्यथा वो इस सब से पार थे। उन्होंने ट्रू उपासना में थे, वासना में नहीं थे। परंतु वासना की कोई ना कोई वस्तु, जैसे परमहंस जी के बारे में ही, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में ही कहते हैं कि उन्हें खाने का बड़ा शौक था। बार बार चौके में जाकर देखते कि तूने क्या बनाया, और खाने में भी पकौड़े खाने का बड़ा शौक था। अब शारदा को कई बार शक होता, जो उनकी पत्नी थी,
कि वाक्य में ही व्यक्ति सिद्ध भी है या नहीं है। सारा दिन खाने की बातें करता है। तो एक दिन उसने पूछ ही लिया कि आप सारा दिन खाने की बातें करते हो, सिद्ध काहे के हो? उसने कहा कि देख, मैं तो इस भवसागर को पार कर चुका, मेरी नैया तो पार कर रही है, परंतु मैंने एक खूंटी, एक रस्सी बांध कर रखी है, क्योंकि अभी मुझे कुछ लोगों को उपदेश देना, बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर स्वामी विवेकानंद। और उसने कहा कि जिस दिन मैंने ये छोड़ दी रस्सी, यानी जिस दिन तो ये मानना कि मैंने खाने में अपनी रुचि समाप्त कर दी और मैंने खाने में रुचि अपनी त्याग दी, तो उस दिन ये समझ लेना कि 3 दिन के भीतर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को कई साल हो गए, सालों साल बीत गए, शारदा के मन से भी बात उतर गई। और एक दिन जब शारदा पकौड़े की थाली लेकर आई तो परमहंस ने मुंह फेर लिया। पकौड़ों में उस दिन कोई रुचि नहीं दिखाई। तब मां शारदा को वो याद आया वचन कि परमहंस ने कहा था कि मैंने एक छोटी सी खूंटी बांधी हुई, और कहते हैं कि उसके 3 दिन के अंदर ही परमहंस ने अपनी आखिरी श्वास ली। ये अनन्य भाव है, और इस अनन्य भाव को बनाए रखने के लिए हमारी प्रार्थना में केवल और केवल प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का सिमरण, प्रभु का नाम, प्रभु के गुणों की चर्चा, प्रभु की लीलाओं का वर्णन, प्रभु के अवतारों की चर्चा, ये सब जब सम्मिलित हो जाती हैं तो वो स्वयं से उपासना बन जाती हैं। और जब जब हम मंदिर में किसी मांग के साथ जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी प्रार्थनाएं मांग हैं, और जब जब हम मांग के साथ जाते हैं, तब तब हम वो वजन जो प्रभु को चाहिए अपने ऊपर ले लेते हैं। तब तब हमारी हालत वैसी ही हो जाती है कि ट्रेन में कोई गांव के लोग जा रहे हैं और अपना सामान सिर पे रखे। किसी ने कहा भी ट्रेन में बैठे हो, सामान फिर भी सिर पे। उन्होंने कहा भी ट्रेन पे क्यों बोझ डालें इसका हम। सो गॉड इज लाइक दैट कि हमारे वजन की गॉड को चिंता नहीं है। ये पोटलियां हमें अपने जो सिरों पे हमने रखी हुई हैं कि हम कर रहे हैं, वो जिस दिन उतार कर रख देंगे, प्रभु की गाड़ी तो चल ही रही है, उस दिन हम ऑटोमेटिकली सवार होते चले जाएंगे और प्रभु हमारे योग क्षेम की चिंता करते रहेंगे। और यही भाव आज के इस श्लोक का, गीता के जो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अन्यनाश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भुक्तानाम योग क्षेम वहामी अहम। और जो लोग LIC की पॉलिसी सबके पास होंगी इंडियन, उसके ऊपर LIC का लोगो भी यही है, योग क्षेम वहामी अहम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली, एंड नाउ इट इज ओपन फॉर द हाउस टू डिस्कस। थैंक यू डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया, और ये जो उदाहरण देते हैं वो तो कमाल के ही होते हैं, तो उससे सिंक इन हो जाते हैं, यादें रहती हैं फिर बाद में। वैसे सुनो तो वो याद नहीं रहता है, लेकिन उदाहरण याद रहते हैं, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, एंड यू डू अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू। हाँ जी, आज मनीष जी गुप्ता जी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, इट्स अ प्लेजर, आपने भी टाइम निकाला हमारे लिए। अरे आज तो मतलब कृतकृत्य हो गए मार्कंडे जी, ग्रेट, इट्स अमेजिंग, कैन व्हाट आई लिसन टू दिस, है ना, वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक्स। और महाराज जी के भी 9 श्लोकों में से एक श्लोक है ये, यस राइट? एग्जैक्टली, 18 श्लोक की गीता में भी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता रही थी ना कि मनीष जी लंदन से हमें, जब हम पहले करते थे श्लोकों का, तो ये हमारा साथ देते थे उसमें। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर रचना बिमल भी हैं, शी इज अ वंडरफुल नॉलेजेबल पर्सन ऑन गीता। इफ शी इज हियरिंग अस, विल शी लाइक टू से समथिंग? सर सादर नमन। और सच तो ये है कि आपको सुनकर के लग रहा था कि अपनी लेक्चर क्लासेस के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की भी एक क्लास जरूर ले लें, तो हम लोगों का अपना प्रोफेशनली बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि योग क्षेम वहन करने की जो कला आपने अंतिम उदाहरण में दी, उसने तो सच में अशांत समंदर की सभी लहरों को शांत कर दिया। हम अपने सर पर रेल में बैठे हुए पोटली क्यों रखें? ये उदाहरण मुझे अब शायद जीवन पर्यंत याद रहेगा।
तो बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद। और मैं मैडम के भी मधुर गीत के लिए साधुवाद देना चाहती हूँ कि लोक परंपरा के जो भजन लुप्त हो रहे थे, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से आज माँ शारदा के निमित्त प्रथम नवरात्रि पर हमें सुनाया। तो आप दोनों को मेरी ओर से सादर नमन, और सभी गीता भक्तों को जो एक नए गीता परिवार के रूप में आपने मुझे जोड़कर इनसे मिलवाया, उन सबको भी मैं नमन करती हूँ। थैंक यू डॉक्टर गक्खड़ हमारे साथ वाइस चांसलर रहे हैं दो यूनिवर्सिटीज के। डॉक्टर गक्खड़, विल यू लाइक टू से समथिंग? डॉक्टर गक्खड़, आर यू देयर? म्यूट पे है वो। अच्छा, अनम्यूट कर लें तो। हाँ जी, कर लिया भी है। गोविंद शुक्ला भी हैं हमारे साथ, नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में हैं, एंड वो भी काफी एविड रीडर हैं गीता के। डॉक्टर गोविंद शुक्ला। गक्खड़ जी ने प्रणाम भी सभी को, किया प्रणाम था सर। ये। बहुत लंबे अवसर के बाद में आपको इस माध्यम से सुनने को मिल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब के साथ 12 साल रहा हूँ, और भगवत गीता मेरा मतलब बहुत ही फेवरेट मेरी बुक है। और दूसरी जितनी भी बुक हैं वो डॉक्टर साहब हैं। तो दो को मैं अपने जीवन में बड़ा लाइक करता हूँ, एक तो श्रीमद् भगवत गीता को, और इसके अलावा सब कुछ समाविष्ट है डॉक्टर साहब के। तो आज का जो श्लोक है निश्चित रूप से भक्ति योग की पराकाष्ठा है। यो अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के प्रति समर्पण का भाव, जो एक भ्रम की स्थिति हमारे ऊपर रहती है, हम भ्रम में, जो अंतिम उदाहरण के माध्यम से डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पोटली को लेकर के, इस वजन को लेकर के एक उल्टी चमगादड़ की तरह जब पेड़ पर लटक जाती है तो वो सोचते हैं कि पूरा आकाश मेरे वजन, मेरे पैरों से चल रहा है। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, उस भ्रम से निकलने के लिए मैं समझता हूँ इस श्लोक को अगर हम अंतर मन में पूरी तरह से इसको हम समझ लें, तो शायद हमारे जीवन की जो आपाधापी की जो एक ऐसी स्थिति है, वो उससे हम बहुत मुक्ति पा सकते हैं। बहुत एक ऐसा श्लोक जिसकी व्याख्या उदाहरणों के माध्यम से मैं तो बहुत डॉक्टर साहब को बहुत डॉक्टर गोविंद शुक्ला, डॉक्टर गक्खड़ ने भी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर नहीं, गक्खड़, मैं पहले भी ज्वाइन किया हुआ था। मेरा आपका वो ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा था। ऑडियो वीडियो लैपटॉप के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, वो काम नहीं कर रहा था, फिर मैंने इसको मोबाइल से दोबारा जोड़ा। मैं आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था सबको कि डॉक्टर गक्खड़ इज अ वेरी प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड हैज हेडेड 2 यूनिवर्सिटीज एज वाइस चांसलर। अरे अरे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मित्र हैं इसलिए अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे मेरे बारे में। धन्यवाद। विल यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, आपको सुनना वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, और हमारे लिए तो ये बड़ी ज्ञान की बड़ी क्या कहते हैं कि एक अलग लेवल पे हमें आप ले जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर तुरान हमारे साथ हैं। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एंड अ वेरी सीनियर प्रोफेसर इन हरियाणा। यस डॉक्टर सर। अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर एम एस तुरान का हमारा जो गीता ज्ञान संस्थान बन रहा है उसमें भी काफी कंट्रीब्यूशन है। ओके, नमस्कार सर। जी मेरा आप नमस्ते। सभी को जितने श्रोतागण उन सबको भी नमस्कार। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बहुत बाद में पिछले 10 मिनट में ही मैंने ज्वाइन किया था, तो और बहुत ही अच्छा लेक्चर चल रहा था आपका एज यूजुअल। आप ऐसे बातों में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमेशा बताते रहते हैं हमें। आपके साथ 3 साल काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। डॉक्टर तुरान, इस श्लोक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप या सुन नहीं पाए? सर मैं बहुत बाद में लास्ट में ज्वाइन किया था मैंने। चलो नेक्स्ट टाइम आपके व्यूज जरूर, नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल सर्टेनली टेक जी सर। व्हाटएवर। लेकिन लास्ट के कुछ 5 मिनट सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। उससे पहले बहुत कुछ निकल गया मेरे उससे हाथ से। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। डॉक्टर सेठी डबली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर सेठी, डॉक्टर साहब मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक कमेंट करूंगा। मैडम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा गाती है मैडम आहूजा। थैंक यू सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वो उनका गीत सुना, इट वाज क्या कहते हैं ना, मुग्ध मोह, अच्छा गा रखा था। बहुत गाती, अच्छा गाती है, माता के ऊपर सुना था, बहुत अच्छा गाती है बिल्कुल। डॉक्टर किरण, डॉक्टर सेठी, एनीथिंग टू ऐड?
म्यूट कर लीजिए किरण जी। कभी हमें भी भजन गाने का मौका दे देना। कौन बोले? अरे इंदिरा जी, किरण ने बोला, सर किरण। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? सर जी मैम। ये जो हम जब भगवत अनुबंध से बिल्कुल पूरी तरह से अनन्य भाव से जुड़ जाते हैं और भगवान हमारा योगक्षेम लेने लगते हैं, तो फिर उसी क्षण हमारे प्रारब्ध के जो संचित कर्म है वो भी तो कट जाते हैं, बिल्कुल कट और जब वो कट जाते हैं तो हम मुक्त जीवात्मा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो उससे पहले श्लोक में कहा ना कि जो कामना से करते हैं वो आते जाते रहते हैं। वो स्वर्ग मिलने के बाद भी जो उनके पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब अनन्य भाव से भक्ति करने के कारण हम तत्क्षण मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होकर मोक्ष अधिकारी भी हो जाएंगे। उसी क्षण जैसे ही हम अनन्य भक्ति की शरण में गए, हम मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सर। गुरु जी जुड़ रहे हैं या मैं पूछूं? आपकी बात हो गई गुरु जी से? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर स्वामी जी टू कम एंड जॉइन अस। मेरी नहीं हो पाई। अच्छा मैं करता हूँ, आप इतने में कैरी ऑन करो, मैं करता हूँ बात। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर बहुत अच्छा लगा आज आपसे फिर जुड़ने का मौका मिला। मैं हमेशा से ही आपका फैन रहा हूँ कि मेरे बेस्ट टीचर रहे हैं डॉक्टर मार्कंडे, और आज आपने गीता का जो ज्ञान दिया ये वास्तव में भी बहुत वंडरफुल है। मैं खुद हमेशा ये मानता हूँ कि जब भी हम किसी टेंपल गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं तो एक भिखारी के भाव से नहीं जाना चाहिए, हमेशा शुक्राने के भाव से जाना चाहिए। हाँ करा दो ना लोगों ने इस श्लोक का भाव लिखा है। इंदिरा जी आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। स्वामी जी इज जॉइनिंग इन 2 minutes ओनली। ठीक है जी ठीक है। इंदिरा जी की आवाज कट रही है। हाँ असल में बरू ना मोबाइल से पर मोबाइल को करना तो बेकार है। अगर कोई बोल दी आवाज नहीं आ रही। बात नहीं बन रही इंदिरा जी। मोनिका भाटिया जी ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मैं भी मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ सर को सुनने का। तकरीबन 3-3.5 साल सर के अच्छे विचारों से जिंदगी बड़ी अच्छी चलती रही। मार्कंडे सर को जब भी सुनते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक पत्थर जो सूरज की तपश से बच जाता है, जब वो इस तरह की बातें सुनता है उसको जीवन जीने का एक रास्ता मिल जाता है। तो सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपकी इन बातों से अगले 1 हफ्ते का जो आपका लाइफ प्लान है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है, स्ट्रेस फ्री। Be in touch, continue to join, right? यस सर। एंड अंजू मैम तो जितनी अंजू मैम सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, उतने मैम का तो भजन सुन के बहुत ही मजा आ जाता है। थैंक यू मैम। गुरु जी का वो आ गया भजन के साथ में लाइव आप दर्शन कर सकते हैं। अंबाला में है गुरु जी। शयन आरती चल रही है अभी। सुनवा दो सबको, अच्छा है, दर्शन हो जाएंगे। आरती के दर्शन करवा दो ना। उधर कैमरा डाल दो ना। वो अपना ही दिखाना चाह रहे हैं। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है, वहीं जोड़ दो।
नंदी कैमरा महाराज जी की तरफ करो ना। आगे ले जाओ कैमरा। ले जाओ कैमरा। जी पंखे की बजाय दरबार के दर्शन करा दो। ये अम्बाला में है जी। अम्बाला के श्री कृष्ण कृपा सब कैमरा थोड़ा उस तरफ कर दो आनंद जी। श्री कृष्ण करो कल्याण युगल चली आपका सरकार रात पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के मेरा आगे चले जाते हैं ना आनंद जी तो बड़े अच्छे दर्शन करवा देते सबको। अच्छा अच्छा यार गलती हो गई यार ध्यान नहीं आया हाँ हाँ अच्छा यार गलती से ध्यान नहीं रहा मेरे भाई ध्यान प्यार से अब आज प्याज भी थे साथ में काटे लेकिन वो गलती करने लगी हूँ इनको। साथ में प्याज आनंद जी जय श्री कृष्ण।
अब मेरे तो ध्यान नहीं रहा मेरे को। साचे दरबार की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सत्यदेव महाराज की जय, बढ़िया, सनातन बहुत अच्छी बात है। की जय। गाड़ी में लगाना है। नंजी अभी 14 अप्रैल को करेंगे लॉन्च, जैसे होता है ना, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। धन जी हमारी आवाज आ रही है आपको? कैसे नीति भैया, प्रणाम। महाराज जी के दर्शन तो करवाई दो, कैमरा दूसरी तरफ कर महाराज जी दो के भैया। दर्शन तो करवाई दो। चल रही है। यहीं दरबार के आगे से बुलवा दो 2-4 मिनट यहीं पे, ये अपना ही कर। जूम चल रही है। जय श्री कृष्णा महाराज जी। एक सेकंड डॉक्टर साहब, हमें जूम जय श्री कृष्णा महाराज जी। चलो जय श्री कृष्ण जी। जय श्री जय कृष्ण जी, जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी जी जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री हाँ जी, सबको जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। कृष्णा महाराज जी। हाँ, आज जय श्री अपने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अपना भारतीय नया वर्ष शुरू हुआ है। असल आज कई कार्यक्रम थे, अभी भी अंबाला एक कार्यक्रम में मंच से उठ के गाड़ी में सुन लिया बैठे महाराज हैं। जी, वहां पे आरती में हम लोग सब जुड़े हुए थे जी। अच्छा अच्छा चलो अच्छा। हमने आज कहा कि आप आप उधर ही कर दो जिधर महाराज जी आरती कर रहे हैं, वहीं से हमारे सबको दर्शन हो जाएंगे। आज का चिंतन हो गया। जी महाराज जी, बस आपके दर्शनों की अभिलाषा सबको थी और तो आपके ठीक है, थोड़े से आज तो बस नव वर्ष आशीर्वाद की आपका। शुभकामना ले लो, प्रथम नवरात्र की, नव वर्ष की, ये दिन जो है अमंगल से मंगल की प्रेरणा के, अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा के, अशुभ से शुभ की प्रेरणा के, बुराई से अच्छाई की प्रेरणा के दिन है। ये दिन परमार्थ से पुरुषार्थ की प्रेरणा के दिन है और स्वार्थ से परमार्थ की।
तो ऐसी ही प्रभु हम सब पर कृपा करें, हमारा जीवन सद्गुणों से प्रकाशित हो, परमार्थ पथ पर पुरुषार्थ के साथ लगा रहे। श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। सबके लिए इस अपने नए वर्ष की नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामना। महाराज जी आज जय श्री 22वां श्लोक था 9वें अध्याय का। नहीं महाराज जी 9वें अध्याय का 22वां श्लोक था। थोड़ा सा हाँ, आप वो उस पे हमने पीछे हाँ जी बड़ा याद है। अद्भुत श्लोक है। हम एक वाक्य में कहें इस श्लोक को लेके, तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तेरी चिंता मैं करूंगा। जी कि अनन्याश्चिंतयन्तो माम, तो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में रहे। तू अपनी चिंताओं का भार स्वयं नहीं उठा, वो मुझ पर छोड़। चिंतन तू कर, चिंता मैं करूंगा। प्राय होता उल्टा है। ये योग क्षेमम वहाम्यहम जो है, ये जीव की चिंताओं का भार भगवान अपने ऊपर ले रहे हैं। योग कहते हैं अब की प्राप्ति जो नहीं है उसे प्राप्त करने, ये मिल जाए ये, और जो प्राप्त है वो हमारे पास बना रहे, उसे कहते हैं क्षेम। तो ये दो ही तरह की प्राय चिंता सबको होती है। जो नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे मिले, और जो है तो वो ठीक रहे, बना रहे। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन कर, लेकिन होता उल्टा है। चिंतन तो छोड़ देते हैं, और तो ये श्लोक हमें प्रेरित करता है कि चिंता नहीं, चिंतन करो प्रभु का, और चिंतन करेंगे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बनेगा। चिंतन करेंगे तो विल पावर स्ट्रांग होगी। चिंता करेंगे तो कॉन्फिडेंस भी कमजोर होगा, विल पावर तो बन ही नहीं पाएगी। और चिंतन करेंगे तो पीस ऑफ माइंड को हम सिक्योर कर पाएंगे, अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे पीस ऑफ माइंड को चिंतन के साथ। तो इसलिए चिंतन करें, चिंता प्रभु पर छोड़ें। महाराज जी अगले हफ्ते के लिए कौन सा लें? अगले हफ्ते के लिए आप 10वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ठीक है महाराज जी। 10वें अध्याय का 8वां और 9वां और 10वां श्लोक ले लें। 9 10 10वें अध्याय का। ठीक है महाराज जी। तो अष्टमी होगी उस दिन महाराज जी, फिर उस दिन हाँ भी जी, उस दिन भी आपका आशीर्वाद पाएंगे। अष्टमी होगी नेक्स्ट अच्छा अगले हफ्ते अष्टमी होगी। हाँ जी, जी 29 को। तो रात तक तो फ्री हो जाएंगे महाराज ठीक है जी, रात तक तो फ्री हो जाएंगे जी। फ्री फ्री है हम तो, हमें तो कोई वो क्या है, हमें क्या, हम तो वेले बिल्कुल खाली। महाराज जी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुरेंद्र गखड़। आज जी जक्कर जी साहब भी जुड़े हुए अच्छा, हैं जी। हाँ जी हाँ सुरेंद्र जी जुड़े हुए हैं। जी 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 मेरे प्रणाम, चरण हाँ जी। वंदना। जी जी बहुत बहुत शुभकामना नव वर्ष की सुरेंद्र जी, आपके लिए भी। आपका आशीर्वाद मिल गया। जी जी जी, जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी कल का प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। जी जी, जय श्री कृष्ण। जी जी जी